बुझने ना दें। हमारे आगे जो स्पीकर हैं वो हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफरोज आलम साहब हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। गांधी जयंती के मौके पर मुनक्किद किए जा रहे आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मुहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद साहब, आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मुहतरम जनाब डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब, साथ ही आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे ठीक बोले ना, मुहतरम जनाब चांद अंसारी साहब। हम तर बातें आ गई। आप म्यूट कर लीजिए सोनू साहब, म्यूट है? कर लीजिए, आवाज आ रही है। आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिरीन जनाब सोनू रजक, मुहतरम जनाब डॉक्टर जफर इकबाल जैदी साहब और मुहतरम जनाब डॉक्टर शिफायत अहमद साहब। प्रोग्राम में शामिल तमाम असातिज़ा इकराम, गैर तदरीसी अमला और अजीज तलबा और तालिबात, और खुसूसन वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अपनी बात को आज यहाँ पे पेश भी किया काफ़ी बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले मैं आप सभी ख़वातीनो हजरात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी कल की बात थी कि पिछले साल ही हम लोगों ने 150वीं सालगिरह मनाई थी। साथ ही मैं अपनी तरफ से आप तमाम हाजरीन की तरफ से गांधी जी को खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ। इसके साथ ही आज एक और हमारे मशहूर साबिक वजीर आजम और सादगी के पहचान लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी यौम पैदाइश है। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनको भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम की तजवीज़ पेश की थी, जो कि ऑनलाइन मोड में बहुत ही बहुस्न खूबी मुनक़िद हो पा रहा है। मुझे भी अपने ख्यालात का इजहार का मौका फराहम किया गया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और तमाम तलबा और तालिबात के लिए भी ये प्रोग्राम आमोजिश का एक बेहतरीन मौका साबित होगा। जिस तरह मैंने देखा सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक जो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अंदाज में चल रहा है और ख़ास करके तलबा और तालिबात ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं आप सभी तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही आपकी रोशन मुस्तकबिल की ख्वाह भी हूँ। चूँकि तकरीर के लिए कोई मखसूस मौजू या उन्वान तय नहीं किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर गांधी जी की कुछ अहम बातें जिसका हो सकता है कि जिक्र अभी तमाम साबिका मुकर्रिरीन ने किया भी है, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ से कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही जो गांधी जी की कुछ अहम बातें हैं उससे हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए मौजूदा वक्त में, अभी जो हम इस दौरे हाजिर में जिंदगी गुजार रहे हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर या एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो किस तरह हो सकता है। मैं अपनी तरफ से कुछ बात अर्ज कर रहा हूँ। शुरुआत गांधी जी की तालीम से करते हैं जिसका जिक्र काफी हमारे तलबा और तालिबात ने किया, लेकिन मैं दूसरी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं और जैसा कि आप सभी ने कहा भी कि गांधी जी की तालीम हिंदुस्तान में और फिर बरतानिया यानी कि इंग्लैंड में हुई, बैरिस्टर बने, वकालत की और फिर हिंदुस्तान में से आए, मुंबई हाई कोर्ट में वकालत की, फिर साउथ अफ्रीका गए। ये पूरी वाकया आपने जिक्र किया, मैं इन सबको यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि गांधी जी जब वकालत कर लिए, इंग्लैंड में पढ़ लिए, बैरिस्ट्री कर ली, ये तमाम चीजें कर लिए, उसके बावजूद उनकी एक आदत थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो आदत क्या थी? वो आदत थी मुताला की आदत, जिसे आप स्टडी हैबिट भी कहते हैं। आप अगर उनकी सवाने को पढ़ेंगे, उनके ऊपर लिखी गई किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि जैन मजहब और उससे मुताल्लिक किताबों का उन्होंने बहुत ही गहरा मुताला किया था। बुद्ध मजहब और उससे मुताल्लिक किताबों का मुताला किया था। हिंदू मजहब और उससे मुताल्लिक किताबें, खुसूसन गीता पर उनका काफी गहरी नजर थी। ईसाई मजहब और बाइबल पे उनका मुताला था। इस्लाम मजहब और कुरान का उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुताला किया।
आप जो उनकी जिंदगी में जो चीजें देखते हैं, मिसाल के तौर पर अदम तशद्दुद, अनटचेबिलिटी और जो अहिंसा, सर्वधर्म संभाव और सोशल और सभी के लिए वेलफेयर यानी सर्वोदय, ये सारे कॉन्सेप्ट या तस्वुरात उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया था। ये उनकी गहरी मुताला, गहरी नजर और एक गहरी फिक्र का तकाजा था या उनकी मेहनत थी, जिसके नतीजे में ये उनकी जिंदगी में आया और उनको उन्होंने बतौर आलयकार अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल भी किया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, हम एज ए टीचर या आप एज ए स्टूडेंट इससे क्या सीखना चाहिए? इसके लिए मैं लेनिन का एक जो जुमला है या एक कोटेशन है वो आपको सुनाना चाहता हूं कि शायद गांधी जी ने भी उनको अपनाया, हम सबको भी अपनाना चाहिए। कि लेनिन ने कहा था कि योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू रीड, योर सेकेंड ड्यूटी इज टू रीड, योर थर्ड ड्यूटी इज टू रीड, योर एवरी ड्यूटी इज टू रीड, so you are as you are long as a student। कि मतलब आपकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप पढ़ें, दूसरी जिम्मेदारी भी यही है कि पढ़ाई करें, मुताला करें, तीसरी जिम्मेदारी भी यही है, बल्कि आपकी हर एक जिम्मेदारी यही है कि आप मुताला करते रहें। अगर आप मुताला करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप तमाम जिंदगी एक तलबा है। तो गांधी जी ने शायद इस चीज को अपनाया था, हमें भी आज अपनाने की जरूरत है। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो शायद हम सभी अपनी जिंदगी में और अपने जो तदरीसी और इक्तिसाबी या आमूजिशी अमल है उसमें बहुत ही कामयाब साबित हो सकते हैं। गांधी, उसके बाद अगर आप नजर डालें, जैसा कि हमारे तलबा ने पेश भी किया कि गांधी जी की सत्याग्रह जनूबी अफ्रीका से शुरू हुई, फिर हिंदुस्तान में आए। आप सब जानते हैं कि चंपारण बिहार जो हमारे यहाँ है वो एक हिंदुस्तान में गांधी जी के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का। वहां से उनकी राजनीतिक कैरियर या सियासी कैरियर का आगाज होता है। अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की तहरीक आजादी में सत्याग्रह का बखूबी इस्तेमाल किया गया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सत्याग्रह की जो है इस्तेमाल किया गया। और आप जानते हैं कि आजादी को हासिल करने में या अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर करने में सत्याग्रह का एक बहुत अहम रोल रहा। लेकिन सत्याग्रह की आज क्या सबक हम हासिल कर सकते हैं? आज जिस दौर में हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं या आफाकी तौर पे जो एक आलमगीर दुनिया चल रही है उसमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सत्याग्रह आज भी एक आला की हैसियत से इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है, किया जाना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने अदम तशद्दुद, मैं मुख्तसरन बातों को आगे बढ़ा रहा हूं चूंकि वक्त कम है और कम वक्त में बातें करनी है, तो अदम तशद्दुद पे आ जाते हैं जिसका जिक्र तमाम तलबा ने किया, हमारे मुकर्रिरीन ने। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अदम तशद्दुद, इन नामों से हम जानते हैं। मौजूदा समाज में ये चीज को एक आला के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जब आज के दौरे हाजिर में हम जी रहे हैं तो आप चारों तरफ नजर उठा के देखें, आज कल की ही बात है किस तरह से तशद्दुद हिंदुस्तान में फैला हुआ है या दुनिया भर में फैला हुआ है, मजलूमों को कैसे सताया जा रहा है। तो आज के हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद को अपनाने की बेहद जरूरत है। आए दिन आप देखते हैं, जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि अदालत से जाते हुए एक रेप विक्टिम लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। कल की ही बात है कि एक रेप विक्टिम को जब मर गया तो उसे खामोशी से जला दिया गया या अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हरिजन, छूत छात, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, इन सब चीजों पे गांधी जी ने बहुत ज्यादा बातें की, करके दिखाया। ये इसके लिए अगर आप एक मिसाल देखें कि किस तरह से हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी या छूत छात या किसी न किसी वजह से जो है इम्तियाजी सुलूक, डिस्क्रिमिनेशन जारी व सारी है। आप हर तरफ देखें तो समाज में ये खत्म नहीं हुआ है, इसको खत्म करने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं यहाँ पे आप लोगों को कि आमिर खान ने 2013 में एक प्रोग्राम चलाया था स्टार टीवी पे, सत्यमेव जयते के नाम से। उसके कई एपिसोड आए थे। उसका एक एपिसोड है, एपिसोड नंबर 10, जिसका नाम था अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता। उसको देखना चाहिए हम सबको। आप सब में से देखा भी होगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है तो देखना चाहिए कि एक संस्कृत में पीएचडी की हुई डॉक्टर कौशल नाम की लेडी किस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है और उन्होंने खुद कहा है कि किस तरह वहां पे उनके साथ इम्तियाजी सुलूक और डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव किया जाता है।
उसी तरह से उसी एपिसोड में बलवंत सिंह जो 1965 बैच के शायद फर्स्ट दलित आईएएस ऑफिसर थे हिंदुस्तान के, उनके ऑफिस में कलेक्टर बनने के बावजूद या आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद किस तरह से इम्तियाजी सुलूक या जबानी जो है बातें की जाती है। यहाँ तक कि उन्होंने कोट किया है कि तुम चमार हो, चमार कैसे ये हो सकता है, एक नौकर उनको इस तरह की बातें करता है। तो ये इस तरह की बातें इंसानी ज़हनियत में आज भी बरकरार है। गांधी जी की फलसफा और गांधी जी की बातें, गांधी जी की सोच इन सब चीजों के खिलाफ थी। इसकी मानवियत आज भी बरकरार है कि गांधी जी की बातों को किस तरह से अपनाया जाए और इम्तियाजी सुलूक, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को समाज में खत्म किया जाए, तो इसे भी अपनाने की जरूरत है। गांधी जी की फिक्र, मुआशरा या समाज की तश्कील के लिए हमने यहाँ पे 3 अहम बुनियादों को अख्ज़ किया है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं यहाँ 3 बातें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी बातें बच्चों ने की भी। सबसे पहला कि उन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, संस्कृत का ये कोटेशन है जिसका मतलब है कि वर्ल्ड इज फैमिली। कुरान भी कहता है कि पूरी कायनात एक कुंबा है। उसी से शायद वो इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने इस बात को कहा। उसी तरह से दूसरी बात, सर्वधर्म संभाव, सभी मजहब की इज्जत करना, ऑल धर्म्स और ट्रूथ आर इक्वल टू और हार्मोनियस टू ईच अदर। और तीसरा सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी की फलाह बहबूदी करना। इन तीनों बातों पर अगर आप गौर करें तो मौजूदा वक्त में गांधी जी की ये तीनों बातें सबसे ज्यादा मानीखेज, सिग्निफिकेंट मालूम होती है कि किस तरह हमारे मुल्क में कुछ अरसे से मजहब की बुनियाद पर किसी फर्द को राह चलते, किसी दलित को, किसी पसमानदा तबके को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है। ये एक आम सी बात हो गई है कि अकलियतों को राह चलते लिंच कर दिया जा रहा है, दलितों को मार दिया जा रहा है। और इसी तरह से सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो सबकी फलाह बहबूदी के लिए काम अगर किया जाए तो ये सारे भेदभाव खत्म हो सकता है। लिहाजा गांधी जी की इस फलसफा को, ये तीनों चीजों को कि सभी मजहब और पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है और सर्वोदय का काम करना, ये सभी को अपनाने की जरूरत है। अपनाना ये सेंस नहीं कि हमारे संविधान में तो ये बातें लिख दी गई है, लेकिन इसे दिल से अपनाने की जरूरत है। फिरका वाराना फसादात, कौमी इत्तेहाद, इन सब मौजूद पे गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही। आप जानते हैं कि इन्हीं वजह से उनको शहीद भी कर दिया गया मजहबी इंतहा पसंदी लोगों ने कि ये नेशनल इंटीग्रेशन या तमाम मज़ाहिब की बातें करते हैं, सभी को जोड़ने की बातें करते हैं। ये सब चीजों से आप वाकिफ है। गांधी जी के तालीमी फलसफा को आप सभी ने बीएड में पढ़ा है, उन्होंने एजुकेशन पे भी बातें कही है, लेकिन मैं यहाँ पे सारी बातें नहीं कह के चंद बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उन्होंने तालीम की जो तारीफ बयान की वो भी आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही थी कि यूनिवर्सल मिनिमम एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करना चाहिए फ्री। इस हदफ का ताक़ुब आज भी हम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया हमने, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन चलाया हमने, लेकिन आप अगर देखेंगे आरटीई बनाया हमने, आज बुनियादी हक बन गया है वो, लेकिन उसके बावजूद हम 100% लिटरेसी या 100% बुनियादी तालीम बच्चों को फराहम नहीं कर पाए हैं। आप अगर इस पे गौर करेंगे तो इसकी मानवियत आज भी बरकरार है। आज ये मानीखेज मालूम होता है कि अभी जब 30 जुलाई 2020 को मौजूदा मरकजी हुकूमत ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कौमी तालीमी पॉलिसी जारी किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन लिटरेसी की बात की गई है, यानी बुनियादी खानदगी और अदद शुमारी, बच्चों को जो लिखना पढ़ना नहीं आता उसकी आमोजिश के लिए उसमें बातें की गई है और सबसे ज्यादा फोकियत दी गई है और कहा गया है कि टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है उसे खत्म किया जाए और फौरी तौर पे खास करके पसमानदा इलाकों में जहां पे पसमानदगी के शिकार लोग हैं वहां पे टीचर स्टूडेंट के रेशियो को 130 और जहां पे ज्यादा पसमानदा है वहां 125 किया जाए ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। लेकिन इसको क्रिटिकली देखने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं और कब अचीव कर पाएंगे, क्यों नहीं असातिज़ा हमारे स्कूलों में है, क्यों हम एक रेशियो मुनासिब जो तनासुब है वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात जो तालीम के ताल्लुक से थी वो बुनियादी तालीम थी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसे नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर तवील हो रहा है तो माजरत। आज की मानवियत या देखेंगे कि जो गांधी जी की नई तालीम जो उस वक्त थी या बेसिक एजुकेशन, उसको अभी मौजूदा वक्त में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, जो कि हैदराबाद में इसका मरकज है, इन्होंने बहुत सारे कोर्सेस या प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है गांधी जी नई तालीम
एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस मौजू पे हमने भी पिछले साल एक प्रोग्राम अटेंड किया था यूजीसी HRDC में। तो इस तरह से देखेंगे तो गांधी जी की तालीमी फलसफा को एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस तरह से मौजूदा वक्त में ये तमाम कोर्सेस में, खास करके एजुकेशन या BEd MAd के कोर्स में तजर्बाती तौर पे शामिल किया जाना चाहिए, उसकी गौर व फिक्र की जा रही है और उस पे बहुत सारे प्रोग्राम भी इनेकाद किया जा रहा है। सादगी और खादी की प्रतिमूर्ति थे गांधी जी। आज मैंने भी खादी पहनी है लेकिन रोजाना नहीं पहनते। यही बात हो गया है कि गांधी अगर ऐसा कहे कि गांधी सबके है, गांधी का कोई नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होता है। लिहाजा हालात हाजरा में ये बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। सादगी, खादी, सच्चाई, अदम तशद्दुद, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सर्वोदय को दिल से अपनाने की जरूरत है। मुझे भी, आपको भी, हुकूमत को भी, तमाम हिंदुस्तान के सिटीजन और शहरी को भी, और अपनी जिंदगी में इसे इतलाक करने की जरूरत है। तभी हमारा मुल्क गांधी जी के ख्वाबों की ताबीर बन पाएगा। आखिरी बात मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब मुल्क आजाद होने वाला था तो एक सहाफी ने गांधी जी से इंटरव्यू में पूछा कि अब तो आजाद हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो स्वराज मिल जाएगा, आपने रामराज की बात की है, तो ये जो स्वराज या रामराज हमारा होगा, अपनी हुकूमत होगी, वो आप कैसा सोचते हैं कि वो किस तर्ज पे होना चाहिए, या उसकी तर्ज या उसकी बुनियाद क्या होगी? तो गांधी जी ने कहा था, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम का मुताला उन्होंने बहुत गहरा किया था, तो गांधी जी का एक टूक जवाब था कि वो उमर की खिलाफत की तर्ज पर होना चाहिए। यही एक जुमला था। अब आप सब उमर की खिलाफत क्या थी? उमर मीन्स के हजरत उमर जो हमारे दूसरे खलीफा थे, उसकी खिलाफत का तर्ज क्या था? ये हम सबको पढ़ने की जरूरत है। शायद हम सब में से ज्यादातर लोग पढ़े होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उमर वो थे जिन्होंने जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज किया, सर्वोदय यानी सबकी फलाह बहबूद के लिए काम किया, फौजी और अस्करी निजाम को कायम किया, अदलिया का जो निजाम मौजूदा दौर में चल रहा है वो उन्हीं का कायम किया हुआ है। हत्ता के देखेंगे तो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए जो काम हजरत उमर के जमाने में की गई, उनकी खिलाफत में की गई, उसको गांधी जी आइडियल मानते थे और उन्हीं आइडियल को अपनाने की बात कही। आज हमें फिक्र करने की जरूरत है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में जमहूरियत तो है, लेकिन क्या गांधी जी ने जिन फिक्रों की तरफ इशारा किया वो तमाम फिक्र हमारी इस जमहूरियत में शामिल है? आप सब गौर करेंगे, सोचेंगे, और जब हम मुलाकात करेंगे यूनिवर्सिटी में तो इस पे मजीद तबादला ख्याल भी करेंगे। बेहद शुक्रिया एक बार फिर से चांद अंसारी साहब, फखरुद्दीन साहब और प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातें काफी सर ने उम्दा कही, और जो